to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. सच में जेन, क्या खाना बनाया है? मन करता है खाना खाता ही रहूं। कितना टेस्टी खाना है। ऑफ कोर्स खाना तो अच्छा होगा, क्यों किसकी मॉम है? माफिया क्वीन की मॉम है तो होगा। तुम्हारी मॉम से पहले वो मेरी वाइफ है। जब देखो जब दोनों लड़ने लग जाते हो, एक तो माफिया क्वीन है, एक माफिया क्वीन के डैड। बताओ इन दोनों को देख के कोई बता सकता है कि माफिया हाउस से बिलोंग करते हैं? चलो ये बातें तो ठीक हुई, लेकिन मुझे तेरे से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू बॉडीगार्ड देखा है, आज वो तुमसे मिलने आएगा। डैड मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मुझे किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, फिर भी आप न्यू बॉडीगार्ड क्यों लेकर आ जाते हो? हाँ मुझे पता है मेरी प्रिंसेस माफिया क्वीन है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी तो बनती है ना, इसलिए किया। डैड आपके बॉडीगार्ड कुछ काम के नहीं है, उन्हें बचाना नहीं आता है। ये कौन सा सूबा बॉडीगार्ड है जिसे मैं रिजेक्ट करने वाली हूँ? मुझे नहीं चाहिए कोई बॉडीगार्ड, मेरी रक्षा मैं खुद कर सकती हूँ। ओके बस बहुत हुआ। तुम माफिया को है ना, तो ये मत समझो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैंने उसे डिसाइड कर लिया है तो डिसाइड कर लिया है, और आज वो तुमसे मिलने के लिए आएगा, तो प्लीज अच्छे से उसे मिल लेना। ओके ये कह के आराम वहाँ से चला जाता है। ये मत भूलिए डैड कि मुझ में भी आपका खून है, जितना आप में एटीट्यूड है उससे ज्यादा मुझ में है। मैंने कह दिया कि मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ये सब कुछ हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। माफिया क्वीन बनना इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी भी तो होनी चाहिए ना। इसलिए तो एक बार बॉडीगार्ड से मिलके तो देख, तुझे कैसा लगा फिर बताना। मॉम कोई आलू पकौड़ा थोड़ी है तो उसे मैं चख के बताऊं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और बात ही मेरी सेफ्टी की, तो मैं माफिया क्वीन ऐसे ही नहीं बनी हूँ, बहुत मेहनत के बाद में बनी हूँ, इसलिए मुझे मेरी सेफ्टी का ना अच्छे से आता है, इसलिए आप चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है माफिया क्वीन, अब तुम्हारे ऑर्डर चलाने बंद करो। वैसे मैंने उसे कह तो दिया है वो कुछ समय में आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन तुझे नहीं रखना है तो तू उसे मना कर देना। ओके Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. एक्चुअली मुझे यहाँ पर आनंद सर ने बुलाया है बॉडीगार्ड के रूप में। हाय माय नेम इज जॉन जंगकुक। ओह हाँ उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम बताया था। अच्छा अंदर आके बैठो, मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ। ओह वेट मैम, एक्चुअली उनका फोन आया था मेरे पास, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे सीधे ही ते मैम से मिलना है, तो क्या आप प्लीज ते मैम को बुला दो कि? ओह तो इसमें बुलाने की क्या बात है, देखो ये रही मेरी बेटी ते। जंगकुक ठीक है, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम जा सकते हो। आज के बाद में नौकरी पे मत आना क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया है। ओके और मेरे डैड का फोन आया तो उठाना मत। आई एम सो सॉरी मैम, लेकिन आप मुझे ऐसे नौकरी से नहीं निकाल सकती, बिकॉज आरएम सर ने मुझे 3 महीने की एडवांस सैलरी दे चुके हैं और मैं इसलिए 3 महीने तक आपका बॉडीगार्ड रखूंगा। ठीक है तो मैं तुम्हें 3 महीने की डबल सैलरी दे दूंगी, इसलिए तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बनोगे। इसलिए अभी से तुम इस जॉब के लिए रिजाइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। ओके आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं नाची नहीं हूँ, इसलिए आरएम सर ने मुझे आपका बॉडीगार्ड रखा है, इसलिए मैं 3 महीने तक आपका बॉडीगार्ड बन के रहूंगा, फिर आप मुझे जॉब से निकाल सकते हैं। ठीक है
सच में तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आता मैंने क्या बोला। मुझे तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं रखना है, लेकिन फिर भी तुम मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहते हो तो ठीक है, सिर्फ 3 महीने के बाद में तुम ये जॉब छोड़ दोगे। ओके ओके मैम, मैं इस चीज के लिए मंजूर हूँ। आज से मैं आपका बॉडीगार्ड। मुझे पता था डेट चूज किया है, इसका मतलब कुछ खास ही होगा, इसलिए तुम बहुत ज्यादा जीती हो। लेकिन देखना, तुमने भी पंगा किन तेयों से लिया है, माफिया क्वीन से। मैं तुम्हें 1 महीने से छुटकारा पा लूंगी। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं हूँ जॉन जैको और मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं 3 महीने तो अपनी जॉब निभा के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। देखते हैं अब कौन जीता है, आप या मैं। मैं जंगकुक आपका बॉडीगार्ड। ये बकवास करनी ना बंद करो। आई नो तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम, वो भी यहाँ पर। कैसे बात कर रहे हो मैम, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ तो आपके साथ ही रहूंगा ना। वैसे मेरी ड्यूटी है आपके साथ 24 घंटे रहने का। हाँ हाँ, मुझे समझाओ मत, मुझे पता है। तुम याद रखो बॉस मैं हूँ और मुझे इस रूलों का एकदम से अच्छे से पता है। एक बात ध्यान रखो, मेरे रूम में कोई भी नहीं आ सकता। मेरे रूम में नौकरानी भी 100 बार सोचते हैं, तो तुम्हारी ड्यूटी मेरे रूम के बाहर से शुरू होती है। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें पता है मैं बाथरूम जा रही हूँ। अब बाथरूम में मेरे साथ जाओगे क्या? यहाँ पे रुको। और हाँ, गलती से भी मेरे बाथरूम में मत घुस जाना। पता नहीं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी घुस सकते हो तुम। मम्मी बचाओ, ओह छिपकली बचाओ। चुड़ैल, इस रूम में चुड़ैल का वास है, लेकिन देवेन ने तो कभी बताया ही नहीं। अरे सारे आदमी मर गए हैं क्या? कोई तो बचाओ, आओ बचाओ। राम राम माता जी, ये तो देवेन की आवाज है। क्या चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया है अंदर? हिलना मत, मुझे छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो मुझे देख रही है। प्लीज हिलना मत, मुझे बचा लो उसे प्लीज। लेकिन मैम ये कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है क्या? आप उतरो तो सही। नहीं नहीं, मैं नहीं उतर सकती हूँ। देखो वो छिपकली हमें देख रही है। नहीं, अच्छा ठीक है मैम, आप एक बार उतरिए तो सही, मैं उस छिपकली को भगा दूंगा। आप एक बार उतर के तो देखिए। तुम्हें क्या एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने कितनी बार कहा ना कि मुझे छिपकली से डर लगता है। यदि मैं तुम्हारी गोदी में चढ़ी हुई हूँ तो तुम्हें दिक्कत है क्या कोई? इसे उसे भगाओ जल्दी। देखिए ना, आपके मालताल मुझे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज मेरे से उतर जाइए ना। हाँ मैम, वो मेरे टच हो रहे हैं। देखिए मेरे इरादे बदल जाएंगे कभी भी इन चीजों को देखे। प्लीज मेरे गोद से उतर जाइए ना आप। वो बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे। क्या बकवास बातें कर रहे हो? चुपचाप उस छिपकली को भगाओ अभी के अभी। चले गई मैम, चले गई। वो छिपकली नहीं है यहाँ पर। नहीं, उसे भगाओ। यदि वो नहीं गई ना तो मेरी बंदूक की सारी गोलियां मैं तुम में ठोक दूंगी। अरे मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बंदूक की गोलियां खाने का। यदि आपको शौक है ना मेरी गोदी में चढ़ने का तो चढ़े रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लेके फिरता रहूंगा। क्या कर रहे हो? तुम बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड बन के रहो। बाहर जाओ, मैंने तुम्हें मना
किया था ना, लेकिन कमीने तुम तो यहाँ भी घुस कर आ गया। हाँ हेलो मैम, मुझे कोई शौक नहीं है, और पहली बात आपने ही मुझे बाथरूम में बुलाया था, आप भी चिल्ला रही थी डायनो के जैसे, तब मैं बाथरूम में आया। और मैं चिल्लाऊंगी तो मेरे बाथरूम में आ जाएगा कमीना। हाँ यदि मैंने कपड़े नहीं पहने रहते तब क्या होता, वो तब मैं आपको देख लेता और क्या करता। मेरा मतलब ये है कि तब मैं आपको देखकर बाहर निकल जाता। ऐसे में किसी को देख नहीं सकता ना, तो तेरे को ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। किधर देख रहा है? तेरी तो अबे साले कमीने, कब से इधर देखा जा रहा है? उधर देखना, तेरे आंखें नोच लूंगी। एक बार मेरे हाथ तो छोड़, छोड़ मेरे हाथ एक बार, छोड़ मेरे हाथ एक बार तो। देख मेरी तरफ, अपनी आंखें बंद कर। इधर क्या देख रहा है कमीना? आंखें, मेरे हाथ छोड़, आंखें बंद कर। हाँ मैंने बंद कर लिया ना अपनी आंखें। ओह माय गॉड, क्या नजारा है कि मेरी आंखों। हाँ मेरे हाथ छोड़ कमीने, कुत्ते, तुझे तो मैं मार डालूंगी। हाथ छोड़ मेरे, आंखें मत खोलना। नहीं मैं नहीं खोलूंगा आंखें, बस देख तूने खोली, आंखें बंद कर बना आंखें तेरी तो मैं। दिखा भी नहीं जितनी मार खा लिया मैंने। देखो इसको, ये है मेरा बॉडीगार्ड, पूरा नींद ले रहा है खांड लेकर। इसके पैसे देते हैं क्या हम इसे? इसमें इसकी क्या गलती? तू ही पूरी रात भर पार्टियों में रहती है, इस बेचारे को तो तुम्हारे पीछे रहना पड़ता है। अब अपनी नींद तो पूरी करेगा ही ना ये। उफ यार, मैंने कह भी किसे दिया इनको, ये तो मुझे डांटेगी। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यदि तू जितना इसको परेशान करती है ना, उतना तुझे कोई परेशान करने लग जाए ना तो तू उसे मार दे जान से। अच्छा ठीक है, मुझे कहीं जाना है, मैं जाके आती हूँ। ओके देखो तो इस जनाब की शक्ल कितनी भोली भाली है, एकदम खरगोश लगता है। खरगोश कहेगा, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जू से किसी खरगोश को उठा लिया है। मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ, बस मैं तो इतना देखना चाहती हूँ कि इसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, इसलिए इसके फोन निकाल रही हूँ। मम्मी फोन निकल जा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस देख रही थी कि तुम्हारे चेहरे पे मक्खी बैठी या नहीं बैठी। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज जंकुक, रियली जंकुक, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। ओके आई नो मैम, अब आप अंदर चले जाइए। हाँ मैं जानता हूँ कि, लेकिन ये मेरी पहली किस थी।
ना मैंने बचपन में बहुत देखे हैं, उनके साथ पली बड़ी रही हूँ मैं, इसलिए तुम्हारे जैसे कुत्तों से पीछे छुड़ाना मुझे अच्छे से आता है। बस तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे ना ये ली पूरा का पूरा पागल है, माफिया क्वीन। ये है मिस्टर ली, कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन और ते के दुश्मन। ये ते से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ते से ज्यादा ये ते के पैसों से प्यार करते हैं, इसलिए इन्होंने कई बार ते को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो मार नहीं पाए। सच में ते जैसा कमीना कुत्ता है ना मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। कितना नाटक कर रहा है, पहले मुझ पे हमला करा के फिर इतने नाटक, वाह वाह, देख लिया तुझको। चलिए मैम, कार रेडी है नीचे। लो जी, तुम्हारा तो बॉडीगार्ड भी आ गया। जाओ ते, आई थिंक तुम इसे बताया नहीं था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रही हो। मेरी जूती ना मिले तुमसे थू। चलो जंको यहाँ से चलते हैं। ओके बाय स्वीटहार्ट। कौन लगता हूँ मैं? हाँ, किसी अजीब सी बातें कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? मैंने जितना पूछा उतना बताइए, मैं आपका कौन हूँ? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो जंगकुक, और कौन हो? और ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम यहाँ पर? चलो, आपको पता तो है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, तो मुझे साथ में लेना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? आप कितने भी खतरों के खिलाड़ी बन जाओ, लेकिन आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। यदि यहाँ पर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, रहने दो, मैं समझ गई कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, और मुझे कुछ भी नहीं होता जंगू, क्योंकि मैं माफिया क्वीन हूँ और मैं खुद की रक्षा खुद कर सकती हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। और चलो, वैसे थैंक यू सो मच जंगकुक यहाँ पर आने के लिए। नहीं, इट्स ओके मैम, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको यहाँ पर बचाने के लिए आऊँ, लेकिन फिर भी आपने थैंक यू किया है तो एक है। ये क्या था? मेरा पेट क्यों इतना दुख रहा है? क्या मेरा सुसु आई है? क्या हुआ मैम? आपको कोई दिक्कत है क्या? क्या आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं तो तुम अपनी कार चलाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। कितना ऑकवर्ड मोमेंट है, इसी टाइम पे आना था क्या मुझे सुसु? अब इसे बता भी नहीं सकती कि मुझे सुसु आई है। हाँ। जंगकुक, मैं क्या सोच रही थी कि कहीं चाय पानी पीने के लिए रुक जाते हैं ना होटल में, चाय पानी पीना। नहीं मैं सोच रहा हूँ ना कि सीधा घर पे चलते हैं, क्योंकि जिन मैम आपका इंतजार कर रही थी और आपके कोई फ्रेंड भी आए हुए हैं घर पर। मुझे वॉशरूम जाना है। ओ अच्छा ठीक, मेरे साथ ही क्यों? चल और बता माफिया क्वीन, तुझे मेरी याद नहीं आई? नहीं जी जनाब, नहीं आई, लेकिन आप बताइए आप इन दिनों से कहाँ पर थे? ओह माय गॉड, मेरी इतनी ज्यादा फिकर, सच में इन्हीं अदाओं पे ना मैं फिदा होते तुम पर। बकवास बंद कर और तू मुझे ये बता, तूने मुझे कल कहा था कि तू कल रात को मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन तू आया ही नहीं, क्यों? ओह कल डार्लिंग अपनी हम सुगी के साथ में थे, और तुझे पता है ना अपना सुगी को नाराज नहीं कर सकता। आई होप कि आपको मुझे बताना नहीं पड़े कि ये सुगी कौन है, ओके?
आई होप तूने अभी भी उसे अपनी दिल की बात बता दी होगी या अभी भी नहीं बताई उसे। हाँ, फंडाला फंडाला, अपने उसको अपनी दिल की बात बता डाला। क्या सच्ची अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है क्या? सच्ची जिमिन, तुमने सुगी को अपनी दिल की बात बता दी? डालो बता दिए अपनी दिल की बात में, अब वो मेरी वाइफी बन गई। वाइफी कल रात उसके ही साथ में था मैं। चल ये तो अच्छी बात है, मैं तेरे लिए हैप्पी हूँ। चलो तेरा कुछ तो हुआ। डालो तुझे एक बात बोलो क्या? हाँ बोल, क्या बात बोलनी है तुझे? वो क्या है ना डालो, देख वो सामने एक लड़का खड़ा है, वो अपन को कब से घूरे जा रहा है। आई थिंक अपन उसको पसंद आ गया बे। जिमिन तो उसे इग्नोर कर, वो मेरा बॉडीगार्ड है जो डैडी कुछ महीने पहले ही चूज किया था, इसलिए प्लीज उसकी तरफ मत दे, वो ऐसा ही है। ओह बॉडीगार्ड, साला अब तो बॉडीगार्ड भी अपने ऊपर फिदा होने लगा है। इतनी हॉट बॉडी जो है मेरी। ठीक है कह दे उसे दे, क्योंकि अपन केवल सुगी से प्यार करता है। मैंने कहा ना तुझे कि तू उसे इग्नोर मार, उसकी तरफ मत देख। चल तू मुझे अपनी सुगी की बातें बता दे। फिर देव और जिमिन दोनों साथ में मिलकर बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। कर रहा हूँ उन दोनों को साथ में देख के, मुझे इतनी जेलसी हो रही है। हाँ मैं आई थिंक मैं आपको बता पाता मैम कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आपका एक बॉडीगार्ड होने के नाते मैं आपको कभी भी नहीं बता पाऊँगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा ये प्यार आपके लिए हमेशा रहेगा मैम, लेकिन शायद आई थिंक आप कुछ सालों में इस जंगकुक को भूल जाओगे, क्योंकि एक बॉडीगार्ड और उसकी मैम का रिश्ता कभी नहीं बन सकता, इसलिए मैं आपको कभी नहीं बताने वाला। सच में ये कितनी ज्यादा फनी था। फिर उसके बाद में आरम अंकल ने देखो बहुत डांटा। तो फिर ते में वैसे काम क्यों करती थी बचपन में? कितना ज्यादा फनी है। यहाँ पर किसकी बातें हो रही है? आई थिंक मुझे यहाँ पर देखकर ते को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ते मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये है जेनी, ते की कजन सिस्टर। ये अब्रॉड में रहकर स्टडी करती है। ते को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ते के पास जितनी भी चीज होती है जेनी वो लेना पसंद करती है। ते मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि वो तुमसे बड़ी है, तो उसे इज्जत से बात किया करो। देखो वो तुमसे मिलने के लिए अब्रॉड से आई है, तो उससे मिलो, हंस के बातें करो। ओके इट्स ओके ना आंटी, ते तुम उससे बचपन से वैसे बातें करती है, इसलिए तो मुझे अब उसकी आदत भी हो गई है, तो आप ये रहने दीजिए। वैसे ते मैं बचपन में सोचा करती थी कि तुम्हारी पसंद बहुत ही घटिया है, लेकिन रियली हाँ तुम्हारी पसंद मुझसे भी अच्छी है। तुम्हारा बॉडीगार्ड देखो कितना ज्यादा हॉट है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे पता चला कि इस घर में किसी की भी तो पसंद अच्छी है। ओह हेलो, क्या बकवास बातें कर रहे हो? चुपचाप बैठे रहो। और क्या ही करके दांत निकाले जा रहे हो? वो तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं कर रही है, वो तुम्हारी बुराई कर रही है। उसका बुराई करने का तरीका ही ऐसा होता है, समझे ना तुम? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं सच्ची तुम इसकी तारीफ ही कर रही हो ना। देखो अब तुम जेलस हो रही हो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सच में तुम्हारा बॉडीगार्ड सच में बहुत ही ज्यादा हॉट है। यदि तुम कहो तो इसको मैं रख लेती हूँ। ओके हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर के सारे बॉडीगार्ड तुम्हें दे दूँ। तुम कहो तो तुम्हें क्वीन वाला राज भी बना दूँ। ओके इन्हें ऐसे देख के लगता है जैसे ये जेलस हो रही है, लेकिन ये मेरे लिए जेलस हो रही है। मैं आज बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। इस बंदा को किस बात की इतनी ज्यादा हंसी आ रही है? बहुत ज्यादा हंस रहा है ना अपनी तारीफ को देख के। रुको मैं बताती हूँ, एक बार मुझे अकेले में मिलने दो। ऐसे बताऊँ कि ना तुझको, पता नहीं क्यों, लेकिन आज इन दोनों को साथ में देख कर मेरा खून खोल रहा है। अच्छा आंटी मैं ज्यादा लेट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऐसा कह रही थी ना कि मुझे मॉल जाना है, तो मैं जंको को क्या मेरे साथ में मॉल जा सकती हूँ बॉडीगार्ड के रूप में?
इसमें पूछने की क्या बात है जेनी बेटा? हाँ तुम ले जा सकते हो यदि जंकुक जाना चाहे तो। क्यों जंकुक को ही क्यों? और बॉडीगार्ड है, उनको भी किसी को ले जाओ। और वैसे तुम्हें बॉडीगार्ड की भी क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तुम्हारी शक्ल ही बहुत है लोगों को डराने के लिए। बहुत फनी मजाक था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी मैं जंकुक से पूछ रही हूँ क्या वो मेरे साथ जाना चाहता है? क्या सोच रहा है जंकुक बेटा? बोल देना हाँ, बहुत अच्छा मौका है तेम को जेलस करने का। क्या पता इससे बहाने उनके दिल की बात जुबान पर आ जाए। हाँ क्यों नहीं मैम, आपको कौन मना कर सकता है? आपके साथ जाने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। क्यों जंकुक को क्यों? हाँ और भी तो बॉडीगार्ड है, तुम उनको भी तो ले जा सकती हो ना। ठीक है मुझे भी कहीं पे जाना है, जंकुक को मैं अपने साथ में ले जाऊंगी, तुम किसी और बॉडीगार्ड को ले जाओ। ओके ते बेटा ये क्या बकवास बातें कर रही हो? क्यों बच्चा जैसा कर रही हो तुम? वैसे भी तुम जंकुक को कहाँ अपने साथ में रखती हो? वो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहता है। आज उसे जेनी ले जाएगी तो क्या हो जाएगा? तुम किसी और बॉडीगार्ड को ले जाओ। क्या ऐसे बच्चों जैसे हरकतें कर रही हो तुम? हाँ ते आंटी सही तो कह रही है। वैसे भी मैं कौन सा जंकुक को हमेशा मेरे पास में रख रही हूँ, बस एक दिन की तो बात है, उसको साथ में ले जा रही हूँ। पता नहीं उस जंकुक को भी उस जेनी के साथ जाने में क्या मजा आ रहा था, लेकिन मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है मुझे? एक मछली पानी में गई छपाक, माफिया क्वीन पानी में गई छपाक। अबे तू हंस किस पे रहा है? मुझ पर या खुद पर? तू खुद डरपोक है इसलिए तूने मेरे हाथ बांध रखे हैं। एक बार हाथ खोल दे फिर मैं बताती हूँ तुझे क्या होता है। बस बस तेरी इन्हीं अदाओं पे ना मुझे घिन आती है, मन करता है चक्कू घुसूर दो तेरे में। तेरे पास कुछ भी नहीं है, बिना बॉडीगार्ड ना बंदूक, तुझे अभी चुटकी भर में मार सकता। तू एक नंबर का ना कायर कुत्ता लफंगा। माफिया वर्ल्ड में ना किसी को भी किडनैप नहीं किया जाता, ना छुप के वार किया जाता है, लेकिन तूने मुझे किडनैप किया और छुप के वार करा है तो तू पहले ही हार चुका है मुझसे और मैं तुझसे जीत चुकी हूँ, समझा? तू मुझे कुत्ता के, कमीना के या फिर कायर के, मुझे कोई घंटा फटक नहीं पड़ने वाला। मैं तुझे चुटकी भर में मार डालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लो तो अब हमारा प्यारा सा बॉडीगार्ड भी आ गया। देख क्या रहे हो? मारे सालों को उसको। सॉरी आर्मी, देखिए मेरे पास कुछ ज़्यादा क्लिप्स नहीं थी इसलिए मैं इसमें लगा नहीं पाई, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जंकुक उन लोगों की चिकनी बना रहा है और आखिरी में जंकुक ते को बचा लेता है। ओके तो आगे का आप इंजॉय करें, बाय। क्या हुआ थे? आप रो क्यों रहे हो इतना? जंकुक तुम पागल हो गया? तुम बेवकूफ हो? ऐसा कौन करता है बताओ? इतनी खतरनाक जगह पे तुमने अकेले आने का कैसे सोचा? तुम्हें यदि कुछ हो जाता तो क्या होता? बोलो, तुम्हें कुछ यहाँ पे हो जाता तो मेरा क्या होता? यदि मुझे कुछ हो जाता तो आपका क्या होता? बेवकूफ कहीं के मैं मर जाती तुम्हारे बिना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं हार गई इस प्यार के आगे। मैं चाहती थी कि मेरे को मैं कभी भी ना बताऊं, लेकिन मुझे बताना पड़ा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब खुद माफिया क्वीन मुझसे प्यार करती है तो मेरा क्या होगा? मेरी मौत भी करीब नहीं आती क्योंकि वो तुमसे डर जाती थी। अब यार क्या बन गए हो तुम? मैंने तुम्हें अभी कहा कि मैं तुमसे प्यार
कमेंट करती हो तो मुझे कंफर्टेबल फील कराओ, मुझे हक करो, मुझे किस करो, मुझे रोना बंद करो। बस यहाँ पे मजाक किए जा रहे हो। ओ मेरा बच्चा को हक चाहिए, आ जाते हक करता। Once again, हैप्पी बर्थडे थैंक उपा। आई होप आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। और हाँ आर्मी, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, इस वीडियो से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस वीडियो में इतने सारे कॉपीराइट्स हैं कि ये वीडियो मेरे चैनल के लिए हानिकारक भी हो सकती है। फिर भी मैंने इस वीडियो को चैनल पे चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। तो आई होप आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, तो प्लीज़ प्यार दे दीजिए ना, कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, लव यू।